Hello class 4th. Today we will do remaining exercises of chapter 1, exercise D and E. And exercise DE answer the question in brief. यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आपको ब्रीफ में आंसर देना है. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गैलेक्सी डज द सोलर सिस्टम बिलोंग टू. जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी से बिलोंग करता है. तो आपको पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करता है और इसको और क्या बोलते हैं, आकाश गंगा. So the solar system belongs to the Milky Way galaxy and it is also known as Akash Ganga. Question number 2 is what is Earth surface made up of. जो Earth surface है वो किससे बना हुआ है. हम लोगों ने ग्लोब देखा था, मैंने आपको ग्लोब दिखाया था कि हमारा जो कंप्लीट अर्थ है उस पर लैंड है और वाटर है. तो जो कंप्लीट अर्थ है उसका 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और रिमेनिंग पार्ट पर अर्थ है. तो अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. ओके, नेक्स्ट नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम बताना है. आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं. जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही ये नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारे जो प्लैनेट्स हैं इन सभी प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसका नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून. मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, घूमता है. तो द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ओके, तो ये है एक्सरसाइज डी. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ई. आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल. यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, नेम दैम. यहाँ पर आपको पता है कि 8 प्लैनेट्स और उसको आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो इसमें आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. क्योंकि ये किससे बने होते हैं, ये मेटल और रॉक्स के बने हुए होते हैं. और लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको बोलते हैं गैस जाइंट, क्योंकि ये ज़्यादातर गैस के बने हुए होते हैं: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इसके अलावा स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स होते हैं और लास्ट के प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स होते हैं. तो इनके बीच में एक बेल्ट होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो इन प्लैनेट्स को अलग अलग करती है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन, गिव एन एग्जाम्पल. कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं हमने पढ़ा था कि आपने कभी रात में स्काई में देखा होगा जो स्टार्स होते हैं वो एक ग्रुप, स्टार्स का जो ग्रुप होता है कई बार उसमें आपको अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखाई देंगे, डिज़ाइंस दिखाई देंगी. वो जो पैटर्न्स होते हैं उन पैटर्न्स को ही बोलते हैं कॉन्स्टलेशन. So a group of stars that appear to form a pattern in the sky is called a constellation. तो इसका एग्जाम्पल जो है, एक एग्जाम्पल जैसे बुक में भी दिया हुआ था. फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म द शेप ऑफ अ स्मॉल बियर, एक स्मॉल बियर की तरह लगता है, एंड इट इज कॉल्ड अर्सा माइनर. अर्सा माइनर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. अपनी ही एक्सिस पर आपको पता है सारे प्लैनेट्स जो हैं वो 2 तरीके से मूवमेंट करते हैं. एक, सारे ही प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और सारे ही प्लैनेट जो हैं वो अपनी ही एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं. तो अर्थ भी अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसकी वजह से आपको पता है ये दिन और रात होते हैं. और जबकि जो रेवोल्यूशन होता है यानी कि सन के चारों तरफ जो अर्थ घूमती है
उसकी वजह से ये सीजन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, मौसम जो बदलते हैं, कभी सर्दियाँ कभी गर्मियाँ, और अपनी ही एक्सिस पर घूमने की वजह से ये दिन और रात होते हैं. सो इफ अर्थ stopped rotating on its axis, there would be no occurrence of day and night. तो अगर वो अपनी ही एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी तो ये जो दिन रात होते हैं वो होना बंद हो जाएंगे, है ना. तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स. आपको इनको गुड हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ लर्न भी करना है. ओके. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे स्टार्ट न्यू चैप्टर. ओके, टिल देन बाय बाय.